मेरे प्यारे साथियों व सभी भक्तजनों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम यही चाहेंगे कि हमारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग बढ़े, व हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम श्रीमद् गीता का अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। उसी क्रम को आगे लेते हुए श्रीमद् गीता के दिव्य ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सभी जगह मैं ही मैं समाया हुआ हूँ, सभी मेरे अंतर्गत आते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि सत्य, असत्य और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसा कि भगवान ने कहा है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होती है। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला और वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी प्रकार राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं होता, अतः वहाँ भगवान निवास करते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आँख बंद करने की ज़रूरत है, न नाक बंद करने की ज़रूरत है और न कान ही बंद करने की ज़रूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है और न वियोग का असर पड़ता है, न किसी के आने का असर पड़ता है और न किसी के जाने का ही असर पड़ता है। फिर दूसरा कहाँ से आए और कैसे आए, गीता सभी को मानती है। इसलिए गीता का प्रारंभ और अंत शरणागति से हुआ है। शरणागति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा के सभी रूपों में सभी रूप समाये हुए हैं, तो भी सगुण की मुख्यता है, क्योंकि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, परंतु निर्गुण में सगुण नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, गीता समग्र की ही वाणी है। इसलिए गीता में सब कुछ कहा है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। यही गीता का रहस्य है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग हैं। शरीर को लेकर कर्म योग है और शरीरी को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर और शरीरी को दोनों को लेकर भक्ति योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के आरंभ में ही पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रम से ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है। फिर ध्यान योग का वर्णन किया क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय में भक्ति का विशेषता से वर्णन किया है। जो भगवान का खास ध्येय है, मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को ही योग कहा है। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। कर्मों में योग ही मुख्य है। योग कर्मसु कौशलम। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। कर्तव्य भी कर्म करने से ही आता है।
संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरों का अधिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और देश का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। इसी प्रकार वक्ता बोलकर तथा श्रोता सुनकर एक दूसरे का अधिकार की रक्षा करते हैं। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। अतः मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल हरि नाम कृपा को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।